से वो हम 29वें 29th श्लोक तक पढ़ा या सूत्र तक पढ़ा है। आगे अब इसकी चर्चा करते हैं रिवाइज करने के लिए। 29वें के बाद 30वें में कहा था अदृष्ट वशात चेत, अदृष्ट के कारण होने वाला धर्म अधर्म के कारण होने वाला जो कर्म बंधन पर पैदा होता है। देखिए कर्म के दो पहलू हैं। किस तरह हमने देखे, कर्म को करने के लिए क्रिया की जाती है और पहले ही एक सूत्र में ये बात कही जा चुकी है कि कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे बंधन का कारण? क्योंकि कर्म करते हैं कर्ण और इंद्रियां, शरीर के द्वारा कर्म हुआ है, और बंधने वाला यदि आत्मा होगा तो ये बांधने वाला कर्म करे कोई और, बंधे कोई और, ऐसा है। तो बंधन कोई किसी और का हो और कर्म कोई और करे, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो ये विचित्र व्यवस्था है। फिर तो किसी का भी कर्म किसी को भी बंधन में देने लगेगा, है ना। तो पहले कह चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात है, कर्म जो होता है वो खुद भी तो स्थिर रहना चाहिए। यदि दृष्टि कर्म की ओर करें आप तो क्या समझते हैं? कर्म करने का मतलब क्या होता है? आप अपने शरीर से, व्यवस्था से कुछ कर रहे होते, कुछ क्रिया होती है ना। तो जो क्रिया अभी हो रही है उस क्रिया का अंत हो जाता है। क्रिया का तो अंत हो ही जाता है ना, कोई भी क्रिया सतत तो चल नहीं रही। तो कर्म आपने किया और तत्क्षण समाप्त हुआ। आपने हाथ इधर से इधर किया, वस्तु को उठाया, उठाना ही कर्म है, उठाना ही क्रिया है, ठीक है ना। उठाना, उठा के रखना क्या है? क्रिया है। यह क्रिया लगातार रहने वाली तो है नहीं। जो चीज खुद लगातार नहीं रहती, जिसका साथ नहीं है, तो वो कैसे बंधन में बांधेगी बताइए? क्योंकि यदि कर्म बंधन का कारण माना जाएगा तो उस कर्म को बंधन के समय भी तो होना पड़ेगा, है ना। एक दूसरी बात, अब यहाँ पे अदृष्ट की बात की है, ये दूसरे सिद्धांत से की है, पहले भी इसका निराकरण किया जा सका है यदि हम उसको ध्यान से देखें तो। लेकिन यदि अदृष्ट की बात कहें तो अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, कर्म जो हम करते हैं उससे एक अदृष्ट का निर्माण होता है। अब यह जो प्रश्न उठा रहा है ये क्षणिकवादी उठा रहा है, तो इसमें उसको जो उत्तर मिलेगा वो उससे भिन्न होगा जो पहले कर्म बंधन का कारण नहीं है। इसका उत्तर दिया जा चुका। क्योंकि कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म तो मोक्ष का भी कारण है, वेद सम्मत बात है। आप देखिए ना, उपनिषद की जो टीचिंग्स है या उपनिषद का जो सार है, उसको ऐसे कहते हैं कि कृष्ण ने दुख की सारा, जैसे उपनिषद को गाय में लिया जाए तो उसके दूध को सामने रखा है गीता में। तो क्या वहां पर ये बात नहीं कही गई है कि कर्म करने से बंधन नहीं हुआ है, बल्कि कर्म करके आप मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं? और क्या तरीका बताया था? निष्काम कर्म। केवल कर्म बंधन का कारण नहीं होता, कर्म तो मुक्ति का भी कारण हो सकता है। बात समझ में आई? तो वहां पे ये निराकरण हो चुका है उसी प्रश्न में। लेकिन फिर भी अब ये क्षणिकवादी के कर्म की बात करें कि नहीं भाई, अगर हम ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे मानो। अविद्या से नहीं मानते, इससे नहीं मानते, अवस्था से नहीं मानते, आप अवस्था से तो मानते हो। अलग अलग अवस्थाओं की व्यवस्था भी दिखा दी। अब संस्कार करते हैं तो ये यहाँ पर तो संस्कार तो आप गर्भस्थ शिशु का कर रहे हैं, पैदा कुछ और होता है तो आप इस तरह से करते हैं, तो उसका भी जवाब दिया। उसका उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं, आप आत्मा को क्षणिक मानते हो, हम तो नहीं मानते। ये जो कर्म किए जा रहे हैं, गर्भाधान आदि संस्कार, ये तो उस आत्मा के निमित्त किए जा रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव उसके साथ रहेगा। क्योंकि उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में आत्मा क्षणिक है, हमारी दृष्टि में आत्मा क्षणिक नहीं है। इसका उत्तर भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो ऐसे मान लेते हैं कि अदृष्ट से बंधेगा। तो अब अदृष्ट की बात समझते हैं। क्रिया होकर समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके फल के स्वरूप एक अदृष्ट का निर्माण होता है। जैसे आपने किसी को दान दिया तो दान देने वाले ने खाना पीना खाया, खत्म हो गया। आपके दान का प्रभाव कितनी देर चला? किसी को 100 रुपया दिया आपने, उसको एक टाइम का मील मिला, उसकी भूख कितनी देर के लिए मिटी? बस थोड़ी देर के लिए, 8 घंटे के लिए। तो आपके द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव तो 8 घंटे बाद समाप्त हो गया। बचा क्या? इसको अदृश्य कहा जाता है। यह कर्म अब आपके कर्माशय में पहुंच गया, क्रिया समाप्त हो चुकी है। क्रिया के समाप्त होने के बाद भी कर्म बच गया।
जैसे आपके मन में बचा रहता है। किसी ने गाली दी तो गाली आई और चली गई। गाली कहाँ रुकती है? हवा में कोई वाइब्रेशन कितनी देर रुकता है? मिली और चली गई। लेकिन आपने तो जिंदगी भर याद रखा ना उसको। कैसे रखा? वो गाली कहीं दिख रही है, कहीं किसी को सुनाई देगी, किसी को दिखाई देगी नहीं, पर आपको दिखती है। तो जगत के लिए वो क्या है? अदृष्ट है। इसी प्रकार से आपके किए गए कर्मों का भी जो प्रभाव है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। आपको भले न याद हो, लेकिन सूचना का व्यापार बिल्कुल पक्का है परमात्मा की दृष्टि। आप कुछ करते हो तो उसको स्टोर कर लिया जाता है, संग्रह हो जाता है। इसी को हम अदृष्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति जन्म से किसी समस्या के साथ पैदा होता है शरीर लेके, तो आप क्या कहते हैं? तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। किसी को दिखाई पड़ते हैं वो कर्म? नहीं। किसी को बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाती है तो क्या कहते हैं? भाई पुराने जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, कहते हैं। वो कर्म दिखाई पड़ते हैं किसी को? नहीं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के अदृष्ट का निर्माण होता है। अदृष्ट दिखता नहीं है पर होता है। तो क्षणिकवादी ने कहा कि भाई अदृष्ट से हम मान सकते हैं, ऐसा मान लो। तो उनका जवाब अब क्षणिकवाद के अनुसार उसका उत्तर दिया जा रहा है। 31वें सूत्र में कहते हैं कि न द्वयोर एक काला योगात उपकार्यो अपकारक भाव। ऐसा है कि जब तुम्हारा बंधन और अदृष्ट एक काल में उत्पन्न होते हैं तो उनमें कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। कर्ता कैसे? जिसने कर्म किया वह बचा रहेगा, तभी उसका कर्ता कहलाएगा। क्षणिकवाद में आत्मा प्रतिपल बदलता है। अभी वाला आत्मा अगले क्षण नहीं है, अगले क्षण वाला अगले क्षण नहीं है। तो क्षणिकवाद में जो प्रकृति की अवस्था है उसी को आत्मा की अवस्था भी मान ली गई है। यह समस्या थी। तो उन्होंने कहा जब तुमने कोई कर्म किया, क्रिया हुई, उस समय आत्मा दूसरा था। अगर अदृष्ट का निर्माण हो भी गया, कर्म का निर्माण हो भी गया, तो अब आत्मा बदल चुका है, ये भी बताया गया। फिर आगे कहा नहीं ऐसे न मानो, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। फिर इसके बाद कहे नहीं ऐसे मन मानिए, आप पुत्र कर्म की तरह से देख लीजिए। यहां पर यह स्पष्ट हो गया ना कि आत्मा अलग होने के कारण जो उसके द्वारा किया गया कर्म होगा वो उसके लिए बंधन, दूसरे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो बदल चुकी है क्षणिकवाद के अनुसार, है ना। चोरी की आया राम ने और जेल गया राम, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो बदल गई। तो इस तरह से उसका उत्तर दिया। फिर पुत्र कर्म कर्मवत इति चेत, ये भी कहा गया। इसके बाद 32वें सूत्र में कहा गया गर्भाधान आदि के सार के बारे में। फिर उन्होंने कहा नहीं, आपकी आत्मा ही स्थिर नहीं है। 33वें सूत्र में कहा नास्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधान आदि न संस्क्रिय थे। तो गर्भाधान आदि संस्कार में यदि रहे हैं इस तरह के, तो आपके मत में तो वो आत्मा बदल गई। इसलिए तुम्हारा जो है ये सिद्धांत लाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? फिर आगे करते हैं, 34 सूत्र में कहते हैं इसी को कि यदि तुम ये मानते हो कि बंधन को, अब आप सब चीजों को क्षणिक मानते हो तो बंधन भी क्षणिक ही होगा ना। क्षणिकवाद में सबसे बड़ी बात यह है, सबसे मूल जो बात यह है वो ये कहते हैं कि दुनिया में हर चीज क्षणिक है, आत्मा को मिला के। आत्मा भी क्षणिक है। अभी वाली अगले पल नहीं है, अगले पल वाली अगले पल नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है, उनके लिए उदाहरण है जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु एक तरीके की हमेशा नहीं रहती। आज जो आपके पास वस्तु है उसका स्वरूप बदलता रहा है। आपके पास जो शरीर है वो क्षण प्रतिक्षण बदलता है। आपका जो मन है वो क्षण प्रतिक्षण बदलता है। आपकी जो बुद्धि है वो क्षण प्रतिक्षण बदलती है। आपके जो संकल्प है क्षण प्रतिक्षण बदलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सब चीजें बदलती है, पर वह चीजों का लोप मान के नया प्रकटीकरण करते हैं। यह क्षणिकवाद है। वो कहते हैं जो पुरानी वस्तु है वो गायब हो गई है, अब बदली हुई नई वस्तु प्रकट हो गई। अच्छा, ये अंतर है। हम क्या कहते हैं? ये परिवर्तन हो रहा है। वस्तु के आधार वही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। वो क्या कहते हैं? वस्तु ही चली गई, अब दूसरी वस्तु आ गई, वो परिवर्तित वस्तु। क्षणिकवाद का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं?
क्या कहते हैं वो, वस्तु के आधार पर सतत परिवर्तन को स्वीकार करने के बजाय वो ये कहते हैं कि वस्तु अभी जो है वो अगले क्षण कैसे बदली, तो बोले ये वाली वस्तु समाप्त हो गई, नई वस्तु प्रकट हो गई, इस प्रकार से। ठीक है ना। आप कहेंगे नहीं बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, यदि आप इस चैतन्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यदि आप जगत में खोजने चलेंगे तो इसी तरह का सिद्धांत अंत में आएगा। उदाहरण से देखिए, प्रकृति के क्षेत्र में आप चैतन्य के बंधन को देखना चाहते हैं, तो प्रकृति अगर कारण बनेगी चैतन्य के बंधन की और प्रकृति में कारण ढूंढते रहोगे तो ये कभी नहीं होगी। प्रकृति क्षणिकवादियों द्वारा बिल्कुल सही पहचानी गई है। आप देखिए, इस प्रकार से कोई भी वस्तु मूलभूत रूप से किन कणों से बनी है, परमाणुओं से बनी है। परमाणु में जो कण है वो भी अपने आप में डायनामिक है, बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। वो भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं और उन पार्टिकल्स का, कणों का क्या धर्म है, एक क्षण प्रकट होते हैं, दूसरे क्षण अप्रकट होते हैं। ये आज के विज्ञान की खोज है। तो यदि क्षणिकवादी ये बात कह रहा था तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, गलत कुछ नहीं कह रहा था, कि वस्तु प्रकट होती है, फिर अप्रकट होती है, फिर प्रकट होती है। क्योंकि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट होते हैं और फिर दोबारा प्रकट होते हैं, तो उसकी सोच ये ठीक है कि संसार है, फिर हो गया, फिर प्रकट हुआ, फिर गायब हो गया, फिर प्रकट हुआ। ये उसकी सोच है। इसको वो बंधन का कारण बताना चाहता है तो नहीं बन सकता। बनने के लिए कुछ एक विशेष और तत्व की आवश्यकता पड़ती है। जो कर्म केवल बंधन का कारण नहीं है। वहां पर गीता में अभी मैंने जो उदाहरण दिया उससे समझ में आया आपको कि कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म के साथ कुछ और जुड़ेगा तब बंधन का कारण बनेगा। हमने कहा था हर एक के साथ केवल शब्द जोड़ है। चीजें कही जा रही हैं कि ये बंधन का कारण है क्या, है क्या, है क्या, हो सकता है सब कुछ बंधन का कारण बन जाए, लेकिन केवल वो नहीं है। तो उसमें क्या कहा, कर्मों में सकामता बंधन का कारण है, कर्मों से फल की प्राप्ति की इच्छा बंधन का कारण है। अच्छा, फल की प्राप्ति की इच्छा कर्म से अतिरिक्त होती है, कर्म अलग है, ये अलग है। अब कर्म की फल की प्राप्ति की इच्छा करने वाले के पास अविवेक होगा, अज्ञान होगा, तभी वो फल की प्राप्ति की इच्छा करेगा। इसलिए बाद में बताएंगे, जब हम 40-50 सूत्र पढ़ जाएंगे तब आएगा कहीं कि अविवेक के कारण बंधन हो रहा है, ये भी जोड़ लो तो सब बंधन बन जाए, नहीं तो कुछ भी बंधन नहीं। अज्ञान है हमारा बंधन, कहेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं कह रहे, क्योंकि अभी एक एक वस्तु को उठा के बता रहे हैं कि ये बंधन का कारण नहीं हो सकता। आपका शरीर बंधन का कारण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरीर के रहते ही मुक्ति होती है। आपके कर्म बंधन के कारण है, बिल्कुल नहीं है, कर्म करने से और उनमें निष्ठा को प्रकट करने से मुक्ति होती है। तो शरीर बंधन का कारण नहीं है, कर्म भी बंधन का कारण नहीं है, अवस्था भी बंधन का कारण नहीं, हर चीजों को जोड़ लिया। और अकेले अपने आप में मात्र एक एक चीज बंधन का कारण नहीं है, उसके साथ कुछ जुड़ना पड़ेगा। वो जुड़ने की बात जो है, जो तत्व जुड़ेगा बाद में, या जो हम बंधन का कारण स्वीकृत करेंगे अंत में इस दर्शन में, वही अविवेक आएगा, वही अज्ञान आएगा। ठीक है। और हमारे दर्शन में कैसे मिलेगा, वही अणुता, आणव मल, वो आएगा। ठीक है। माईय मल, कार्म मल, इसमें से दो मलों पर कार्य बहुत आसानी से किया जाता है, मारीय मल और कार्म मल। कार्म मल का क्षय हमारे यहाँ कैसे किया जाता है, इसी तरह से किया जाता है, निष्कामता के साथ। माईय मल का हमारे बौद्ध ज्ञान के कारण, जो हमने दर्शनों में पढ़ा है, उसके प्रति सत्य बुद्धि की अवधारणा करने से, श्रद्धा रख करके उसको अपने जीवन में उतारने से माईय मल का भी धीरे धीरे क्षय होता, लेकिन आणव मल नहीं होता क्षय। हमारी अल्पज्ञता, हमारी एक देशीयता, ये अपने से समाप्त नहीं होती, ये हमारे यहाँ सिद्धांत है। और यही बात अंत में जब सांख्य हम पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां आणव मल का क्षय तो कभी हुआ ही नहीं। क्यों?
क्योंकि जीव अपना भाव बना के बैठा रहेगा जीव बन के और ईश्वर के सामने, और मुक्ति का भोग करता रहेगा। पता है ना, तीन चीजें हैं वहां पे, प्रकृति, जीव और ईश्वर। अणुता होते हुए जीव और ईश्वर भिन्न रहेंगे, इसलिए उसका क्षय कभी होता ही नहीं। फिर समझ लीजिए, मतांतर में यदि इस बात को समझा जाए तो ये सब मुक्ति तो दिला रहे हैं, लेकिन यह मुक्ति अविरल चलने वाली, सतत रहने वाली, जिसको हम लोग आज की भाषा में कहेंगे परमानेंट मुक्ति, वो खुद मानते हैं कि नहीं है? ये दर्शन मानता है कि नहीं है? एक कल्प की मुक्ति है, एक कल्प के लिए आप इस काम से छूट जाएंगे। जितने जल्दी कर लो उतने देर तक आनंद मनाओ। किसकी कम? ईश्वर की। ईश्वर के समक्ष आनंद में रहो। दोबारा से शरीर नहीं प्राप्त होता। कब तक नहीं होता? इस कल्प में नहीं होता। बस यही है। तो अंतर दे यहाँ पे साथ साथ, तो थोड़ा हम लोगों को ठीक लगेगा, हम अपने दर्शन को भूले नहीं। तो इस प्रकार से दो दो चीजों का यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। कौन से दो चीजों का? पहला कार्ममल का, दूसरा माय्य मल का। माय्य मल का निराकरण योगी, जो मार्ग इसका बताया जाएगा, जो इसका प्रायोगिक पक्ष है इस दर्शन का, मैंने बताया था ना, सांख्य दर्शन का प्रायोगिक पक्ष है योग दर्शन, है ना। सांख्य दर्शन उसकी रूपरेखा बनाता है, भूमिका बनाता है, और योग दर्शन उसकी विधि बताता है। योग दर्शन में माय्य मल को ही दूर करने की समस्त व्यवस्था है। कैसे दूर होता है? समाधि के द्वारा। ये जगत जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, जानते कैसे हैं? ध्यान के द्वारा। कैसे जानते हैं? हम जान लेते हैं कि तत्वों से प्रकट हुए हैं ये समस्त पदार्थ, पंच तन्मात्राओं से ये पदार्थ समस्त जगत प्रकट हुआ। जब ऐसा दिखने लगेगा तो जो जगत अभी बंधन का कारण हमारी माया के कारण, माया यानी जैसा है वैसा दिख नहीं रहा था उसके कारण था, वो दूर हो जाएगा, और तब हमें माय्य मल से भी मुक्ति मिल जाएगी। कार्म मल से मुक्ति तो उसी दिन मिल गई जिस दिन योगी ने सोच लिया कि अब से हमको और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। यहाँ जो भी चीज मिलती है, जो भी वस्तु प्राप्त होती है, जो भी फल प्राप्त होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसलिए उस पर हमारा आग्रह नहीं रहेगा, निष्कामता आ गई, ठीक है, वैराग्य की तरफ हम बढ़ गए, ये कर लिया। इससे कर्ममल समाप्त हुआ, क्योंकि अब कर्मों में निष्कामता आ गई। अच्छा, कर्मों की निष्कामता के बारे में भी एक बहुत सूक्ष्म बात है, आपको समझना चाहिए। आप सभी लोगों को लगता होगा कि भाई निष्काम कर्म तो हम कर नहीं सकते, बिना कामना के तो कोई कर्म नहीं होता। तो मैंने इसके बारे में स्पष्टीकरण देते हुए आपसे कहा था कि कर्म तो कामना से ही होता है, उसके फल की कामना नहीं करनी है, या फल पर इंसिस्टेंस नहीं रखना है कि यही फल चाहिए। यानी हम क्या करेंगे? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये करेंगे। मतलब हमको जो मिले उससे वो हमें स्वीकृति है, उसमें हमारे मन की शांति बनी रहेगी। और दूसरी बात, ये समस्त कर्म हम किस लिए कर रहे हैं? तो अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें उसमें से कुछ भी सुख लेना नहीं है, हमको वह कर्म अपने मुक्ति के साधन के लिए उपयोग में लाना, बस इतनी सी बात। इसलिए यह शास्त्र भी कहेगा, और कृष्ण ने तो वहां कह ही दिया है कि सारे कर्म तुम मुझे समर्पित कर दो, इसके फल से तुम मुक्त हो जाओ। जो भी करते हो वो तुम मेरे लिए कर दो, तुम भूल जाओ तुम अपने लिए करते हो तो तुम इसके फल के भागीदार नहीं रहोगे। उदाहरण दिया था आपको कि भाई हम गाड़ी में बैठे हों और ड्राइवर गाड़ी रेड लाइट जंप कर दे, तो चालान किसका होगा? चालान ड्राइवर को होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब हमने कर्म किसी के हवाले से करना प्रारंभ कर दिया, उसी समय हमने अपने कर्म से मुक्ति हो गई, फल से मुक्ति हो गई। यही नियम है, यही संसार भी ऐसे ही नियम से चलता है। क्यों क्या कहते हैं कि कर्म फल मेरे हाथ में है, मैं देता हूं। कर्म तुम करो, फल मैं ही देता हूं, इसलिए तुम फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने से फल मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है। फल तो जो मैं चाहता हूं वही देता हूं, जो उपयुक्त होता है वही देता हूं। तो जब इस प्रकार से भाव आ जाता है
तो फिर उस कर्म का फल हमें नहीं मिलता। भगवान जाने, भगवान का काम जाने, वो भोगे। और समस्या क्या है, वो कभी भोगता नहीं। ये भोगने की उसके पास इम्यूनिटी है। वो कर्म फल नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि उसके पास कोई सकामता नहीं है। वो जो कुछ करता है दूसरों के लिए ही करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। इसलिए आप भी सब कुछ दूसरों के लिए करो, दूसरों के करने के लिए जो कुछ करना है सो करो। तो निष्काम कर्म में सूक्ष्म बात ये मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि सकामता कब तक हमें रख सकते हैं। मान लो आप कहो कि शुरू में तो मैंने सोचा था कि ये काम करके मैं पैसा कमाऊंगा, और मैंने पैसा कमाना प्रारंभ कर दिया। और जब मैंने पैसा कमाया, जब मेरे पास वास्तव में वो पैसा इकट्ठा हुआ, जिस जिस पल हुआ, उस पल मैंने सोचा, उसी पल ये निर्णय लिया कि मैं इसमें सुख नहीं देखता, मुझे इसका सुख नहीं चाहिए, इसका कुछ सदुपयोग कर दूंगा भगवान की इच्छा से, जहां जहां इसका सदुपयोग करना है मैं कर दूंगा। यह कर्म भी निष्काम कर्म में ही आएगा, समझ लीजिए। आपने सकाम कर्म शुरू किया, प्रारंभ में सकामता थी, चलो पैसा कमाएंगे, चलो रुपया कमाएंगे, और बीच में भी सकामता रही, और अंत में जब उसका फल मिला, तब उस वक्त, उस समय, उस क्षण आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे ये फल नहीं लेना। तो पूरा का पूरा कर्म, पूरी की पूरी सकामता निष्क्रिय हो जाएगी। पूरा का पूरा कर्म निष्काम श्रेणी में आ जाएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को इसी श्रेणी में रख करके ही आप काम कर पाओगे। लेकिन अब देखिए, इसमें करणीय क्या है, क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ ये है कि प्रथम दृष्टया पहले पहले ही निष्कामता का संकल्प लेना चाहिए। इस कर्म से मुझे कोई फल नहीं चाहिए, पहले लेना चाहिए। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिसने प्रारंभ में सकामता की, मध्य में सकामता रखी, उसको अंत में निष्कामता लाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सकामता का संस्कार तब तक गहरा हो चुका होता है। आप लोगों ने जब जब बच्चे पैदा किए तो निष्कामता नहीं करी, इसलिए आज आप परेशान हो रहे हो। आपने ये उस दिन नहीं सोचा कि परमात्मा ने दिए हैं जितने दिन के लिए, ये हमारे लिए, इनके लिए जो कुछ करणीय है वो हम करेंगे, और उसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं, हमारे नहीं है। हमको इसको जो शिक्षा दीक्षा योग्यता देनी है, दे करके हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। आपने मान लिए हमारे हैं, और फिर उनसे अपने अपनी आशाएं जोड़ ली। और क्या हो रहा है? आज दुखी हैं आप, छोड़ नहीं पा रहे। हम तो कहते छोड़ दो, आप नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि प्रारंभ में सकामता थी, मेरे बच्चे, और बीच में ये 15 साल, 20 साल, 25 साल गुजारे। किसी ने किसी ने तो 40-40 भी गुजार दी, अभी निष्कामता नहीं आ रही। अभी भी कहते हैं मेरा 40 साल का बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा। नहीं आ रही, क्योंकि संस्कार गहरा हो गया। बात समझ में आई? निष्कामता का संकल्प प्रारंभ में हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जिसके पास दृढ़ निश्चय है, करोड़ों भी कमाए हों, सकामता से कमाए हों, जिस दिन वो कह देगा आज के बाद इस धन से मैं किसी भी प्रकार का न यश चाहता हूं, न इससे लाभ चाहता हूं, मैं इस समस्त धन को मानता हूं कि परमात्मा का दिया हुआ है, जहां जहां सदुपयोग होगा वहां वहां मैं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सदुपयोग करने से, अगर मैं तो प्लान करूंगा कि सदुपयोग हो जाए, मेरा ये सकामता से प्रारंभ होगा। लेकिन यदि मानो मैंने स्कूल बनाया, अपने पैसे बहुत थे, स्कूल की बिल्डिंग बनाई, बन गई जी, बाढ़ आ गई, बह गया, तो इससे मैं दुखी भी नहीं होगा। ये है निष्कामता। आप समझे? ये निष्कामता रखनी पड़ेगी। तो ये समस्त जो कार्य आपने जीवन में किया, जो भी कुछ इकट्ठा कर लिया, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी कुछ, जिस दिन आपने निश्चय कर लिया कि मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, इससे मैं सुख नहीं डिराइव करना चाहूंगा, बस उसी दिन से आप ये सारा कर्म पुराना निष्काम हो गए। तो जीवन को निष्काम बनाने में ऐसा नहीं लगता कि नहीं, आपको अभी ये तो लगागा जी, लगे रहेंगे लगे रहेंगे। अरे आज आप निश्चित कर लो कि ये बच्चे आपके नहीं है, परमात्मा के हैं। आपने जो करणीय विषय था, उन दिशाओं में जो सब कर सकते थे उतना प्रयत्न करके इनको इस लायक बना दिया कि अपनी सोच सकते हैं, अपनी चल सकते हैं। बाकी हम भी तो अपनी तरह से सोचते हैं, हम कौन से अपने माता पिता की तरह सोचते? सब अपने निर्णय स्वयं लेते हैं या नहीं लेते? सब अपनी बुद्धि लगाते हैं। माता जी की कोई अलग प्रवृत्तियां हैं तो क्या वही बच्चे में आप उम्मीद करोगे? नहीं कर सकते।
इस प्रकार से निष्कामता आज भी कर सकते हो, इस समय, अभी के अभी, लेकिन संस्कार बड़े गहरे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोई रास्ता रुका नहीं है। ऐसा मत सोच के बैठ जाना, नहीं अरे हमने इतने कर्म कर डाले अब क्या होगा, अब इसका तो कोई निराकरण नहीं है। अभी के अभी है। फल संन्यास लेना पड़ता है, कर्म संन्यास लेना नहीं है। कर्म संन्यास वास्तव में फल संन्यास है। फल संन्यास यानी कर्म फल संन्यास है। कर्म से संन्यास तो आप कभी ले ही नहीं सकते, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। आप कहने हम कोई कर्म करेंगे ना, अरे भैया खाओगे पियोगे नहाओगे धोओगे सब करोगे, ये कर्म नहीं है क्या? ये सब भी कर्म करने पड़े। इसमें पता नहीं कितने आपसे पाप होंगे, कितने जीव होंगे, सब आप सांस तो लोगे, उसमें ही हजारों करोड़ों जीवाणुओं को मारोगे अपने लिए। हमारे जहां भी मैं जोड़ रखा है, आज छोड़ दो, आज की आज निष्कामता है बाबा। अभी इसी वक्त से, इसी क्षण, इतना गोल्डन एवेन्यू है ये कि हम जब चाहें तब बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते। नहीं, बच्चे तो अपने ही हैं, वाह बेचारे जी, अब क्या किया जाए। घर बनाया है अपना, तो उसको देखना तो पड़ेगा। सारी जिंदगी लगा दी तो अब टूटता है तो दर्द होता है। होता है, जब टूटता है तो बाद में जब छूटता है तब कितना दर्द होगा, सोचो। अपने दुख का कितना इंतजाम कर रहे हो। अभी तो केवल टूटता है तो बड़ा दर्द होता है, जिस दिन छूटता है उतना उस दिन कितना दर्द होगा, विचार करके देखो इसको। अगर आप ये समझ लें कि हम अपनी गलत धारणाओं के कारण बंधन में बंध रहे हैं, तो आज बदल सकते हैं। आज हम अपने को मुक्त कर सकते हैं, इसी वक्त इसी क्षण अपने कर्मफल से मुक्त हो सकते हैं। आखिरकार ऐसे तो कोई कभी मुक्त ही नहीं हो पाता योगी ना। भाई क्या सांख्य दर्शन के, अगर इस पूरे सिद्धांत को सही सही समझा जाए, तो एक कल्प में जो व्यक्ति आज मुक्त हो रहा है, उसने कितने कर्म किए हुए हैं, कितना कर्म इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आज मुक्त हो जाता है इस कल्प के लिए। कैसे हो जाता है? ये लो अपनी लकुटी, क्या कमरिया, बहुत नाच नचाए, मुक्त हो जाता। आप भी हो सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। कम से कम सांख्य दर्शन के अनुसार आप आप बने रहते मुक्त हो जाओगे, भाई आप ईश्वर न बन जाओ। कोई समस्या नहीं। समस्या हमारे मन में है भाई, स्पष्टता से समझ लीजिए। ये सारी समस्या हमारी अपनी धारणा की है और हम छोड़ नहीं पा रहे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े। तो 34वें सूत्रों में कहते हैं कि भाई यदि तुम बंधन को एक क्षण रहने वाला मानो, तो उसमें दीप शिखा अर्थात दीप ज्योति के समान दोनों का कोई स्थिर कार्य उत्पन्न नहीं होगा। इसे अगले सूत्र से स्पष्ट करते हैं कि कार्य को क्षणिक मानने में क्या दोष होगा। अब देखिए, क्षणिकवाद की जो सूक्ष्म बात है वो प्रयोग में लाने लायक नहीं है। हम जानते हैं कि जगत प्रकट हो रहा है, अप्रकट हो रहा है। ये जानते हुए भी आज का वैज्ञानिक भी यही मानता है कि जगत प्रकट होता है अप्रकट होता है, लेकिन क्या वास्तव में इससे हम अपने किए गए कर्मों की निरंतरता से मुक्त हो जाएंगे? बोलो। नहीं होते, नहीं होते। कैसे? तो इसका मतलब समझो। अगर ये बात मानी जाए तो हमारा ये शरीर बार बार बदल रहा है, तो आप ये कह सकते हो भाई मैंने इस शरीर ने जिसने चाकू मारा था वो तो चला गया, अब तो दूसरा शरीर है, इसको कैसे दंड दोगे? और फिर जिस व्यक्ति को मारा था जो उस समय मरा पड़ा था, ये वाला है ही नहीं, अब तो दूसरा है। अब बताओ, ये भी तो सोचो। तो कोई ना प्रमाण रह जाएगा ना। प्रमाण का मतलब एविडेंस, कोई एविडेंस ही नहीं है क्योंकि सब बदल रहा है। कल की चीज आज नहीं है का मतलब ये होता है कि हर पल की चीज अगले नहीं है। ऐसा क्षणिकवादियों के सिद्धांत के अनुसार तो फिर प्रतिविज्ञा की बाधा हो जाएगी। बताते हैं क्या कहते हैं आगे, कि न प्रत्यभिज्ञा बाधात। क्यों? लोक में कोई भी पदार्थ अगर क्षणिक अर्थात एक क्षण रहने वाला भी नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान के सर्वथा विरुद्ध है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य कहता हुआ सुनाई देता है कि जिसको मैंने देखा उसको स्पर्श किया। है ना? नहीं कहते आप जिस कार को कहते हैं आई लाइक दिस कार एंड आई जस्ट वांट टू टेक द टेस्ट राइड, अगर आप क्षणिक सिद्धांत मानेंगे तो जिस कार को आपने देख के कहा आई लाइक दिस मॉडल, आई लाइक दिस कलर, लेट मी टेक द टेस्ट राइड, तो यू आर नॉट टेकिंग टेस्ट राइड। वो कार तो खत्म हो गई ना अगले क्षण। तो जिसको देखा उसी को छुआ, ऐसा मान के चलते हो कि नहीं? तो इस तरह से बाधा आएगी ना, प्रत्यभिज्ञा की बाधा हो रही है ना।
इस प्रकार से क्षणिक सिद्धांत आपके लिए कार्य नहीं कर सकता। कहें कि जैसे दृष्टांत भी है, जिन्होंने कमेंट्री की है इस पर, जिन्होंने व्याख्या की, उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जैसे यदि एक घोड़ा मोल लिया जावे, तो क्षणिकवादी के मत में परीक्षा करके मोल लेना यानी परीक्षा करके खरीदना, यानी वो उसको टेस्ट करके जांच के खरीदना असंभव है। क्योंकि जिस क्षण में घोड़े को देखा था तब और घोड़ा था, और जिस क्षण में हाथ लगाया तब और था, दोबारा देखा तब और था। इस कार्य तो कोई कार्य ही नहीं सिद्ध हो सकता। ठीक है ना। अतएव इस कारण जिसके लिए दृष्टांत न हो वो ठीक नहीं, इसलिए बंधन आदि क्षणिक नहीं है वरन स्थिर हैं। प्रमाण देते हैं कि श्रुति न्याय विरोधाच, यदि आप ऐसा मान लेंगे तो फिर श्रुति का विरोध हो जाएगा। आप क्षणिकवाद से जिस तरह से आप अभी तक अपने को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास आपका है, ये गलत बात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, उसके लिए कुछ उन्होंने वेद सम्मत जो बातें कही गई हैं। क्या कहते हैं, श्रुति न्याय विरोधाच, यह कहना कि जगत एक क्षण रहता है, श्रुति अर्थात वेद और न्याय अर्थात तर्क से सर्वथा विरुद्ध है। क्या उदाहरण देते हैं, उसमें एक वेद का वचन लाते हैं, सदैव सौम्य दमग्र आसीत, हे सौम्य इस जगत से पहले भी सत था, अर्थात जगत का कारण था। तत् ए वेदमग्र आसीत, और ऐसा ही आगे होगा, यही भी बोलते हैं, ये भी इसी वेद का वचन है कि इस सृष्टि से पहले यह जगत तमोरूप अर्थात नाम रूप ज्ञान में जो कार्य है इससे पृथक था। अभी जो कैसा जगत है तमोरूप है, पहले कैसा था, सतरूप था। सतरूप का मतलब होता है कि था लेकिन कारण रूप में था, कार्य रूप में नहीं था। जगत पहले कैसा था, कारण रूप में था, अब कैसा है, कार्य रूप में है। ठीक है, इसलिए न्याय से इसलिए विरुद्ध है कि अगर असत से सत किसी प्रकार से हो नहीं सकता, इसलिए मतलब जो नहीं था उससे कुछ हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि वेद भी ये कहता है कि आप इस जगत को ऐसा मानते हो कि कभी नहीं था, तो ऐसा कभी नहीं है, अब हो गया है, आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो यही बात फिर गीता के द्वितीय अध्याय में जाकर के आप लोग देखिएगा, कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि ये मानते हो कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, या फिर आगे नहीं होंगे, अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम गलत जानते हो। ये पहले भी थे, आज है और आगे भी रहेंगे। मतलब अस्तित्व रूप में हमेशा वह व्याप्ति दिखाई पड़ती है, सत की व्याप्ति है। सत यानी अस्तित्व, सत माने एग्जिस्टेंस, आप लोग अगर समझ सके तो। सत माने होना, असत माने न होना। ठीक है, न होना जैसी भी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि न होना में भी कहना पड़ता है न होना। ना कहने से होना नहीं होता। आप जैसे बोलो असत का आप सिद्ध आपको मैं करता हूं, ये सिद्धि कहता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि यह वस्तु जो आप देख रहे हैं यह फोन नहीं है। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा फोन नहीं है, फोन आपको प्रकट हो गया, नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए सत नहीं है कहते ही सत प्रकट हो गया, असत का कोई स्थान ही नहीं है। और यदि असत प्रकट मालूम पड़ता है तो उसको हम माया कह के, उसको हम असत कह के उसी से तो मुक्ति करते। असतो असदो असतो मां सत गमय, असतो मां सत गमय, मुझे कहां लेके चलो, सत में, जो रहता है, जो हमेशा रहता है। तो जो रहता है वह सत है, और वो ऐसा नहीं रहता है जैसा हमें दिख रहा है तमोरूप, वो कैसा रहता है, सत रूप में, कारण रूप। अब देखिए आप कहेंगे कि इसका मतलब तो हम, कारण रूप का अर्थ क्या होता है, आप सवाल उठाएंगे, इसका मतलब हमको ये जगत कैसा दिखाई देगा। आपके लिए हो सकता है सवाल पूछो कि भाई चलो आप कहते हो कि ये जगत हमें असत के रूप में दिख रहा है, इसका सत रूप क्या है। तो भले ही सांख्य दर्शन उसका उत्तर दे न दे, वो तो आने वाले सूत्रों में पता चलेगा। मैं बताता हूं कि आपको उसका कारण ही चाहिए। कैसे, ये जगत व्यवहार हो रहा है इच्छा ज्ञान क्रिया में, इसका कारण क्या है, आनंद। उसका कारण क्या है, चित। और उसका कारण क्या है, सत। आपको क्या चाहिए, सत चित आनंद, कहीं से तो शुरू होगा। पहली
चीज जो प्राप्त होगी उस श्रृंखला में, वो आपके लिए नीचे से बढ़ने पर क्या प्राप्त होगी? आनंद। कारण रूप में जाने पर क्या प्राप्त होता है? पहला, उसी की डोमेन में, उसी के क्षेत्र में पहुंचते ही पहली अनुभूति होगी आनंद। अब न रहा सुख न रहा दुख, अब हम आ गए आनंद के क्षेत्र में। इतना भी मिल जाए तो क्या समस्या है? इसके आगे की तो बात ही छोड़ो। अगर आनंद ही हो जाए आज से, तो बंधन समाप्त हुआ या नहीं हुआ? तो सांख्यवादी दर्शन यहीं पर समाप्त कर देगा कि आनंद में रह गया, यहां से जीव आनंद में आ गया। यही तो करता है वो। आखिरकार जीव ईश्वर के सानिध्य में रहकर इस त्रैत सिद्धांत में प्रकृति, जीव और ईश्वर के जब मुक्ति को प्राप्त होता है तो वो किस तरह की अवस्था में रहता है? दुख में, सुख में? नहीं, आनंद। ठीक बात है, स्पष्ट हुआ कि कारण में जाने पर, अगर हम अपने सिद्धांत से भी समझ चाहे, जब हम कारण की ओर बढ़ेंगे, अस्तित्व की ओर बढ़ेंगे, तो ये जगत कहां से निकला है? तो आनंद। तो मूल रूप से हम किस तरफ गति कर रहे हैं? कारण की ओर। कहां से गति कर रहे हैं? आज किस क्षेत्र में बैठे? कार्य में। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार यह बंधन रूप दुख ना तो क्षणिक है और ना ही बिना कारण है। ठीक है। वो कहते हैं कि दृष्टांता असिद्धेयश्च, दृष्टांता सिद्धेयश 37वां सूत्र है। ठीक है। तो इस तरह से भी दोष हो जाएगा। क्या दोष हो जाएगा उसको भी बड़ा इन्होंने बड़ी विस्तार से बात कही है। तो भाई क्षणिक में, क्योंकि क्षण एक ऐसा सूक्ष्म काल है कि जिसकी इयत्ता यानी अंदाजा नहीं हो सकता, और ना ही उसकी कुछ इयत्ता है, यानी ना कुछ उसकी तादाद है। मत समझना। आप कहते हैं एक क्षण में बदलता है संसार, जैसे हम लोग कहते हैं ना 1 मिनट में आता हूं। 1 मिनट में आया। हम कभी 1 मिनट में आए? हो सकता है 10 सेकेंड में आ जाए, हो सकता है कि 15 सेकेंड में आ जाए, एक 1 मिनट कह के हम आधे घंटे में भी आ जाए। पर हमारे लिए एक एक मिनट ऐसा कहना, अगर इसको क्षणिकवादी कहते हैं एक क्षण में होता है, तो क्षण क्या होता है भाई? तुम्हारा क्षण पहले बताओ कितना बड़ा होता है? तो वो तो उनके पास परिमाण नहीं है ना कि क्षण हमारा इतना बड़ा होता है, ये वस्तु इतनी देर तक तो रहेगी, इसके बाद वो गायब होगी, इसके बाद वो नई वस्तु आएगी। तो कहते हैं कि पहला तो ये है कि इस क्षण का तो तुम्हारे पास कोई अंदाज ही नहीं है। तुम्हारे पास एक क्षण का कोई अंदाज नहीं, कितना सूक्ष्म है तुम्हें पता नहीं। फिर कहते हैं और प्रत्यक्ष में दीप शिखा कई क्षण तक एक सी बराबर दिख रहती है, यह कथन भी सर्वथा युक्त है कि भाई एक तो दीप शिखा है, देखो अब दीप शिखा यानी कि जो लौ है अगर हमको स्थिर दिखाई पड़ रही है, तो कहते हैं कि इस प्रकार के एक बराबर रहती है कथन सर्वथा युक्त है। क्यों? क्योंकि क्षणिकवादियों के मत में तो एक दोष भी होगा कि कार्य और कारण का भाव ही नहीं रह सकता, क्योंकि जब कार्य कारण का नियम न रहा तो किसी रोग की औषधि जो निदान अर्थात कारण के ज्ञान को जानकर उसके विरुद्ध शक्ति से की जाती है वो नहीं हो सकेगी। समझ में आई बात? हर चीज क्षणवत मानने से क्या समस्या है? जंकना जी कहेंगे आओ नाड़ी पकड़ाओ। इन्होंने नाड़ी पकड़ी, दोष समझा, जैसे ही दोष समझा वो क्षणिक था, ये लेके गए अपने डब्बे में दवा ढूंढने, जब तक लौट के आई तब तक तो व्यक्ति बदल चुका है, दूसरा दोष हो चुका होगा। कोई संभावना जरूरी है ही नहीं कि वो दूसरा व्यक्ति वैसा ही होगा, बदल तो रहा ही, इसका मतलब बदल गया, तो दवाई नहीं फिट होगी। फिर दूसरी बात, इसको यहीं पर रोक देने से समाप्त नहीं होगा। जिस जंकना जी ने ये देखा था वही नहीं रही, तो दवा कौन लाने जा रहा? ठीक बात। तीसरी बात, जो दवा लेके चले थे वो दवा भी वहां तक पहुंचते पहुंचते दवा नहीं, क्या निदान करोगे, क्या रोग ढूंढोगे? ये है इसकी समस्या। आप समझे कि नहीं? अभी लोगों को स्पष्ट हो रहा है ना इसकी जो खामी है, प्रायोगिक खामी। सिद्धांत में भले ही सही हो कि जगत प्रकट होता है, प्रकट होता है, इसमें कुछ ना कुछ समस्या है। मालूम है वो समस्या का निदान कहाँ मिलता है? उस समस्या का निदान केवल और केवल हमारे शिव अद्वैतवाद में, ईश्वर अद्वैतवाद में मिलता है। मालूम है क्यों? जगत कहीं बाहर नहीं है, ये चित्त के आधार पर है। चित्त के आधार पर जब कुछ नहीं रहता, अगर जगत प्रकट भी होता है तो चित्त में उसका बीज रहता है, चित्त में ही सब रहता है। समझ में आ रही कुछ बात की नहीं? कभी आप ऐसा कहते हैं कि कोई चीज नहीं है, नहीं है मतलब कार्य रूप में नहीं है, कारण रूप में आ चुकी है। कहाँ है? अभी भी चित्त में, कभी भी नहीं जाएगी। तो ये यहाँ पर जो बात कही जा रही है क्षणिकवादियों की, इसकी समस्या यही है कि वो समाप्त हो गया,
जो मरीज था वो जब तक उसकी नाड़ी देख के आगे बढ़े तब तक वो समाप्त हो गया। दवा लेने पहुंचे, दवा देने वाला समाप्त हो गया। वहां से दवा लेके चले, वो दवा भी समाप्त हो गई, क्योंकि वो दवा भी तो बदल रही है। उसका भी तो गुण बदलता जाएगा। तो फिर इलाज कैसे होगा? बोले ये सब तो प्रायोगिक बातों में तो ये नहीं चल सकता, आप गलत बात कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बात कहते हैं कि संसार में जो घट कारण मृत्तिका को माना जाता है, कह ही नहीं सकते। देखो, हम कहते हैं ना घट कारण मृत्तिका ने मिट्टी से घड़ा बना, ऐसे कहते हैं ना भाई। क्या कहते हैं? घड़े का निर्माण किससे हुआ? मिट्टी से हुआ। अच्छा, जो मिट्टी उठाई थी उससे घड़े का निर्माण तो हुआ नहीं, इसका मतलब। क्योंकि मिट्टी घड़ा बनते बनते पता नहीं क्या बन गई, बदल गई, कुछ और नहीं हो गई। तो आपने उसी मिट्टी से घड़ा बनाया, ऐसे कैसे मान ले? बोलो। जब वो मिट्टी जिसको इस संकल्प के साथ उठाया कि इससे घड़ा बने, वो मिट्टी ही समाप्त होकर दूसरी मिट्टी आ गई, तो मिट्टी उस मिट्टी से तो घड़ा नहीं बना। तो कभी भी ये नहीं कह सकते कि मिट्टी वही मिट्टी इस घड़े में है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है कि नहीं होती? लेकिन व्यवहार में तो ऐसा नहीं दिखता। व्यवहार तो बिल्कुल ठीक है, ये वाली तरह की मिट्टी होती है तो घड़े में उसी तरह की मिट्टी दिखाई पड़ती है। तो क्षणिकवादियों के इस सिद्धांत में ये दोष है, प्रयोग में। प्रयोग से दृष्टांत में ये सिद्ध नहीं हो रहा ना, क्यों मिट्टी बदल गई, अब तो वो रही नहीं। सूक्ष्मता की दृष्टि से यदि हो भी तो भी इस सिद्धांत को स्वीकृति इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कभी ना कभी ये अभाव को स्वीकृति देते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु थी, फिर नहीं थी, फिर प्रकट हुई। यानी यह समस्या इनकी नहीं मानी जानी चाहिए कि नहीं इन्होंने परिवर्तन को सतत नियम स्वीकृत किया। नहीं, इन्होंने जो समस्या प्रकट कर ली वो ये कर ली कि परिवर्तन के परिभाषा देने के चक्कर में इन्होंने एक एक नई डाली, और जो सत्य भी हो सकती है कि प्रकृति के दृष्टि से कि जो अभी था फिर गायब हुआ और फिर आया। अच्छा, जब ये गायब हुआ कहते हैं तब यह सिद्धांत नहीं लगाते कि ये गायब होके गया कहां, इनको कुछ पता नहीं। बात है ना, गायब हुआ और फिर कहां से आया। यानी यही तो बात हुई थी पहले भी कि भाई आप इस दृष्टि से अगर संसार को देखने लगोगे तो ये आकाश के फूल की तरह जाएगा, कहीं कुछ नहीं से कुछ बन जा रहा है। वो वस्तु गई, अब नई वस्तु प्रकट हो रही, तो बोली पुरानी वस्तु क्या होगी, कहाँ गई, नई वस्तु कहाँ से निकली हुई, नथिंग। तो यहाँ पर प्रकृति से माना गया है ना। प्रकृति एक तत्व है जो हमेशा विद्यमान है, उसी का क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन होता है। मरती नहीं है कि नहीं प्रकृति खत्म हो गई और समस्या गई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से देखा गया। ठीक है, तो कहते हैं कि जिस क्षण में मृत्तिका घट का कारण है वह क्षण अब नष्ट हो गया, और बिना कारण घट बन जाए ऐसे तो प्रवृत्ति नहीं होती। और अगर मृत्तिका और घट की उत्पत्ति एक ही क्षण में मान ले तो भी दोष होगा। किसी भी वस्तु की अगर एक ही क्षण में, आप कहेंगे नहीं साथ ही साथ हो जाएगा, युगपत युगपत जायमान मानयोः न कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव। क्यों कहते हैं अगर हम एक साथ मान लेंगे तो फिर ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा कि मिट्टी पहले थी फिर घड़ा बना। आप कह रहे हो चलो नहीं दोनों साथ साथ बन गए, ऐसा मान लो तो समस्या ही खत्म हो गई। चलो दोनों बन गए, इधर मिट्टी तो इधर घड़ा, साथ से प्रकट हो रहे, तो बोले फिर कार्य कारण का भाव नहीं लगा सकते आप कि मिट्टी घड़े का कारण है। ठीक बात है, दो कारण बताए गए ना, निमित्त कारण उपादान कारण। तो फिर उस मिट्टी को उपादान कारण कैसे बनाओगे इसका, क्योंकि वो मिट्टी समाप्त हो चुकी है। और यदि दोनों साथ प्रकट होते हैं तो दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं, उनमें कार्य कारण भाव थोड़ा ना होता। बोलो, दो चीजें दो वस्तुएं साथ साथ प्रकट हो जाएं तो आप इसको तो नहीं कह सकते ये इस वस्तु के प्रकटीकरण का कारण है, क्योंकि उसमें अंतराल होना चाहिए ना, एक पहले एक बाद में। कार्य कारण को सक्सीड करता, कारण कार्य को प्रिसीड करता है ना। पूर्ववर्ती क्या होता है, कारण, और बाद में आने वाला कार्य। यानी इनके बीच में इस तरह से नहीं संबंध बनाया जा सकता कि दोनों साथ साथ प्रकट हो गए। अगर साथ साथ हो गए तो कार्य कारण भाव समाप्त हो जाए। यही कह रहे हैं कि जो पदार्थ एक साथ उत्पन्न होते हैं उनमें कार्य कारण भाव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टांत लोक में है ही नहीं जिसमें कार्य कारण की उत्पत्ति एक साथ हो।
यदि क्षणिकवादी यह कहें कि मृत्तिका और घट क्रम से हैं, पहले मृत्तिका का कारण फिर घट कार्य उत्पन्न हो गया, तो भी इसमें दोष है। ये तो हम आपको पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं। 39वां 39th जो सूत्र है वो पहले ही इस बात की चर्चा हम कर चुके। वो कहते हैं पूर्वापाये उत्तरा योगात। कैसे? कि इस पक्ष में ये दोष होगा कि पूर्ण दूसरे क्षण में नष्ट हुई, तब फिर तीसरे क्षण में कार्य रूप में घट करके कैसे उत्पन्न हो गया, ये तो हम बता ही चुके। आप सिद्धांत समझ में आ गया ना। तो इस तरह से क्षणिकवादियों के मत से तो जीवन का कोई कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, अतएव कार्य कारण भाव सिद्ध ही नहीं हो सकता। ठीक है। देखिए, क्षणिकवादी सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्षणिकवाद एक सत्य है जो दिख पड़ता है, इसलिए इसको नेगेट किया जा रहा है तर्क के माध्यम से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? आज से लग जाए कि जीवन तो बस बदलता ही रहता है, कुछ तो है नहीं। आज कुछ और, कल कुछ और। कल मैं बच्चा था, आज बड़ा हूं। कल मैं पापी था, आज मैं लोभी हूं। कल कामी हूंगा, कल तपस्वी हो जाता हूं। मेरा भी कुछ अलग ही अलग है सब मामला। वो वाला आत्मा तो, कामी वाला तो चला गया, अब तो सत्संगी आ गया है। अब लोभी चला गया, अब दानी आ गया, वो तो मर गया, अब तो नया आ गया। तो बंधन काय को होगा इसको? समझ रहे हैं बात? तो इस प्रकार से बंधन की व्यवस्था कर नहीं सकेंगे। यही तो बता रहे, जिसने सत्य का दर्शन किया है वही बता सकता है, नहीं तो आप कुछ भी मान लो। यही तो वो बात कह रहे थे कि आप कुछ भी आके कहने लगोगे नशा करके, उन्मत्त का और बाल की तरह। ये बात कही उन्होंने कि बालक की तरह और नशा करके आ गए, ऐसे कुछ भी बोलोगे हम कुछ भी मान लेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो हम भी आज अगर ऐसे सोचने लग जाए कि नहीं नहीं ये तो ठीक ही है, हम कौन से सेम है, हम तो कल डिफरेंट थे, आज तो हम अलग है, फिर हम अलग है, काहे का बंधन, पुराना कर्म काहे को बांधेगा, ये कैसे? तो ये इसके पीछे जब तक सिद्धांत नहीं हमारे को स्पष्ट हो जाते तब तक ये चलता रहेगा। सिद्धांत बाद में बताएगा कि अज्ञान, अविवेक, अविद्या विभिन्न प्रकार की, उस प्रकार की नहीं जिसका निषेध पहले किया जा चुका है। हम्म कम ज्ञान होने से बंधन हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, बुद्ध मुक्त हुए, रॉकेट साइंस आती थी? बोलो। क्रायोजेनिक इंजन का टेक्नोलॉजी पता थी? बोलो। तो उस दिशा में उनकी अविद्या हुई कि नहीं हुई? विद्या का अभाव हुआ कि नहीं? ये विद्या नहीं आती थी ना, तो भी मुक्त हो सके। तो इस तरह से समझना चाहिए कि अविद्या मात्र बंधन का कारण नहीं है। बोले हमको नहीं आता भी सब कुछ, ये हमको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती जी, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? हमको सब कुछ आ गया लेकिन अभी एटॉमिक फिजिक्स नहीं आती, अभी स्ट्रिंग थ्योरी नहीं आती, इसलिए मुक्त नहीं हो पाएंगे। अविद्या भी बंधन का कारण नहीं है, याद रखना। अविद्या भी बंधन का कारण नहीं है, आप ये गलत फहमी में मत पड़ना। तो वहां पर जो अविद्या कही थी, किसी विद्या के अभाव को कहा था। ठीक है। अब तुम्हें घड़ा बनाना नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, है ना? हमें तो एक चीज बनाना बहुत बढ़िया से आता, बाकी नहीं बना पाते। अगर मैं वही एक चीज अच्छे से बना पाता हूं, दूसरा कुछ नहीं बना पाता, तो बाकी चीजें ना बना पाने के कारण मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ऐसा है ना? विचार करो। नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? और हम लोग सब एक चीज बहुत अच्छी बनाते हैं, बताएं क्या? अपने को बेवकूफ। ठीक है ना? ये हम सब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, इससे अच्छा कुछ बनाते नहीं हम लोग। ये सबसे अच्छी रेसिपी हमारे को बनानी आती है, अपने को बेवकूफ। ठीक। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, लेकिन यही बंधन का कारण है, याद रखना। बाकी कुछ बनाओ चाहे ना बनाओ, बस ये मत बनाओ। ठीक है? इसका निषेध जिस दिन कर दोगे कि अपने को बेवकूफ नहीं बनाओगे, उसी दिन बस मुक्ति की तरफ बढ़ने लगेंगे, आनंद की ओर बढ़ने लगेंगे। हम सभी लोगों को इस ये बनाने से बचना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी बनाओ। तो चलिए, आज हमारे 39वें सूत्र तक हमने अपनी बात कही। हम्म? और या 40वें सूत्र तक बात कही। इसके आगे की जो चर्चा है वो इसी से संबंधित है, जिसका कि लगभग लगभग आपको संज्ञान हो चुका है। मुझे लगता है कि आप इस सिद्धांत की खामियों को भी समझ चुके हैं, है ना? मुख्य जो इसकी कमी है वो आपके को दृष्टिगोचर हो चुकी होगी कि आत्मा का क्षणिक मानना सबसे बड़ा यहाँ दोष हो रहा है, और असत से सत की उत्पत्ति, ये एक दोष हो रहा है। या सत से जो चीज है उसको नहीं है से कैसे प्रकट करेंगे इसकी।
तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं क्षणिकवाद में दिखाई पड़ती हैं। उनमें से कई समस्याओं पर हमारा चिंतन हो गया, आगे भी करेंगे। पर कहते हैं ना कि जिस चीज को उसके निचोड़ उसका जो निकल के आएगा वो यही आएगा कि ये सिद्धांत किसी काम का नहीं है, ना तो इससे बंधन सिद्ध हो पाएगा ना इससे मुक्ति सिद्ध हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो अविद्या यदि आपको वहां स्पष्ट न हुई हो तो आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अविद्या का अर्थ ज्ञान का अभाव है, विशेष ज्ञान का अभाव अविद्या ही कहा जाता है। उस अर्थ में उसको अविद्या वहां लिया गया है कि अविद्या बंधन का कारण नहीं है, अविवेक बंधन का कारण है। अज्ञान, कैसा अज्ञान, कैसा ज्ञान, वो आगे चर्चा करेंगे। चलो भाई, प्रार्थना करते हैं और आगे की चर्चा फिर अगली बार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शिवो।